Friends, welcome to our page Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in best of your health in best of mood. Today's topic is encourage your child. दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि हम बच्चों को काफ़ी अंडरएस्टिमेट करते हैं या उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उनको हम दबा दिया करते हैं। इंग्लिश में एक बड़ा फेमस कोट है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और ये काफ़ी मायनों में सही भी है, खराब भी उतरता है। यू कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चे एक क्ले की तरह होते हैं, आप जैसा चाहें उनको आप बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो इनिशियल एज जो होती है बच्चे की, शुरू के जो फर्स्ट 4-5 ईयर्स होते हैं, उसमें बच्चा अपने पेरेंट्स और टीचर को ही देखता है, उनको देख के उनकी एक्टिविटीज को कॉपी करता है, उनके बिहेवियर को कॉपी करता है और वैसा ही बिहेवियर वो फर्दर बड़ा होने पर करता है। तो बचपन में जो बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, उस समय उस बच्चे को कहते हैं कि आप अभी काफ़ी छोटे हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, तो बच्चा चुप हो जाता है। हम उसके इनोवेटिव स्किल को दबा देते हैं और कुछ सालों बाद जब हम यही चीज़ से करने को कहते हैं कि अब तो तुम बड़े हो गए, क्या तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, तो वो पजल हो जाता है। वो सोचता है कि कुछ सालों पहले मुझे इस काम के लिए मना किया गया था और अब मुझे काम करने के लिए कहा जा रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक प्रेफरेंस में मैं कुछ स्टोरीज ले रहा हूँ जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगी कि हम बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं और चाइल्ड और इंटेलिजेंट। फर्स्ट स्टोरी फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और एक इंडियन किड के बारे में है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रिटिश एयरवेज में ट्रैवल कर रहे थे और उनके पास वाली सीट पे एक इंडियन चाइल्ड बच्चा बैठा हुआ था। 2 घंटे की जर्नी थी, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस बच्चों को कहा कि क्यों ना हम एक पहेली खेलते हैं, एक रिडल खेलते हैं। मैं क्वेश्चन एक तुमसे पूछूंगा, तुम एक क्वेश्चन मुझसे पूछना। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें $50 दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम मुझे $5 देना, $5 देना। उस बच्चे को ये जो सौदा था बड़ा अच्छा लगा। बोले अगर मैं हारूंगा तो मुझे $5 देने पड़ेंगे, पर अगर मैं जीता तो मुझे $50 मिलेंगे। उसने कहा ओके। अब क्वेश्चन पूछने की बारी थी। उन्होंने कहा फर्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने किया कि आप पहले क्वेश्चन पूछिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या है। उस बच्चे ने 2-3 मिनट तक सोचा। उसके बाद उस बच्चे ने बोला कि सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, और उस बच्चे ने अपनी पॉकेट से $5 निकालकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथ पे रख दिया। नाउ आइंस्टाइन से इट्स योर टर्न। उस बच्चे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वेश्चन किया कि आप मुझे उस एनिमल का नाम बताइए, उस जानवर का नाम बताइए जो जब माउंटेन क्लाइम करता है, जब वो पहाड़ पर चढ़ता है तो उसकी 3 लेग्स होती हैं, 3 लेग्स होती हैं, और जो वो माउंटेन से उतरता है तो उसकी 4 लेग्स होती हैं या 4 टांग होती हैं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना सारा दिमाग लगा लिया, काफ़ी देर तक सोचा, 15-20 मिनट हो गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा एनिमल है कि जो क्लाइम करता है तो वो 3 लेग्स होती हैं और जब वो क्लाइम डाउन करता है, नीचे आता है तो 4 लेग्स होती हैं। थक हार के उन्होंने निराश उस बच्चे को बोला कहीं भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता, और उन्होंने $50 का नोट उस बच्चे के हाथ में रख दिया। उस बच्चे ने चुपचाप उस $50 के नोट को लिया, अपनी पॉकेट में डाला और रिलैक्स होकर आंख बंद करके बैठ गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बड़ी खींच आई, बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसको हिलाया, हेलो आंसर क्या है भाई, इसका आंसर क्या क्वेश्चन का। उस इंडियन बच्चे ने अपनी जेब से $5 का नोट को निकाला, अल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथ पे रख के बोला सॉरी, इवन आई डोंट नो, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। दूसरी स्टोरी में लेना चाहूंगा कि अमेरिका में एक कंपटीशन हो रहा था और उस कंपटीशन में 5 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के सभी एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। और कंपटीशन क्या था कि आपको एक न्यूज़पेपर दिया गया था, 45 पेज का वो न्यूज़पेपर था, और 30 सेकंड्स में आपको काउंट करके बताना था कि उस न्यूज़पेपर में कितने एडवर्टीजमेंट थे, और $500 का प्राइस था। तो कंपटीशन शुरू हुआ, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थे उनको अच्छे से पता था कि 30 सेकंड्स में कोई भी नहीं बता पाएगा कि इस 45 जो नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें से कितने एडवर्टीजमेंट हैं। वो श्योर थे कि ये कंपटीशन कोई नहीं जीत पाएगा और जो एंट्री फीस उन्होंने ली वो उनकी हो जाएगी। 20 सेकंड्स के बाद एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा। सारे ऑर्गेनाइजर बिल्कुल देखने पड़े, ये इसको क्या हुआ, इसने आंसर कैसे दे दिया। उस बच्चे से पूछा कि आपको आंसर पता है। उस बच्चे ने कहा हाँ मुझे आंसर पता है। अब उस बच्चे से पूछा गया कि भाई इसका आंसर क्या है। उस बच्चे ने जवाब दिया कि इस न्यूज़पेपर में 43 एडवर्टीजमेंट है। ऑर्गेनाइजर हैरान, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे,
बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उस बच्चे को प्राइज तो देना ही था। $500 का फर्स्ट प्राइज उस बच्चे को दिया गया। अब उस बच्चे से ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि आपको बेटा कैसे पता पड़ा कि इस पेपर में 43 एडवर्टीजमेंट ही हैं, टोटल नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट 43 हैं। उस बच्चे ने बोला जब मैंने इसके 5th पेज को देखा तो उसमें राइट साइड में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था टोटल एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर 43। तो ये सिंपली शो करता है कि उनका जो IQ लेवल होता है, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। वो बड़े शार्प होते हैं बिकॉज उनका ध्यान कहीं भी फैला हुआ नहीं होता है। दे वर वेरी मच फोकस, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरी स्टोरी एक फादर और सन की स्टोरी है। फादर शाम को ऑफिस से आते हैं और अपना लैपटॉप खोल के एक प्रोजेक्ट वर्क पे काम करने लग जाते हैं। अब उनका ये डेली का रूटीन होता है कि वो ऑफिस से आके अपने बच्चे के साथ खेलते हैं थोड़ा। तो वो बच्चा अपने पापा के पास आके बोलता है कि डैडी डैडी प्ले विथ मी। तो उसके पापा उसे समझाते हुए बोलते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं उसको खत्म कर लूँ उसके बाद मैं पक्का आपके साथ खेलूंगा। पर ऐसे जो बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं वो फिर 2 मिनट के बाद जाता है और कहता है डैडी डैडी प्ले विथ मी। अब उसके फादर सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे तंग नहीं करे। पास में एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है जिसके ऊपर वर्ल्ड का मैप बना होता है। अब वो उस न्यूज़पेपर को उठाते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस न्यूज़पेपर के 15-20 टुकड़े करते हैं और उसको जमीन पे फैला देते हैं और कहते हैं कि ये जो स्कैटर्ड न्यूज़पेपर है इसको आप अरेंज करो और वर्ल्ड का मैप मुझे बना के बताओ। अब उसके फादर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि 2 घंटे मुझे कम से कम परेशान नहीं करेगा और तब तक मैं मेरा प्रोजेक्ट वर्क भी जो असाइन हुआ है वो कंप्लीट कर लूंगा। 2 मिनट के बाद ये बच्चा अपने पापा को हिलाता है डैडी डैडी लुक एट दैट। जैसे उसके फादर देखते हैं ये वो शॉक्ड। वर्ल्ड का पूरा मैप अरेंज होता है। बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अब तो खेलना ही पड़ेगा। अब वो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें पता है कि इंडिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, USA कहाँ है, रशिया कहाँ है? तो बेटा बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। अब उसके फादर और सरप्राइज होते हैं कि बेटा अगर आपको ये नहीं पता तो आपने मैप अरेंज कैसे करा? तो बच्चा बहुत मासूमियत से बहुत इंसल्टेड जवाब देता है कि डैडी आपने जो मुझे न्यूज़पेपर फाड़ के दिया उसके पीछे एक मैन, एक आदमी का फेस था। मुझे ये तो पता था कि नोज कहाँ है, हेयर्स कहाँ है, ईयर कहाँ है, टीथ कहाँ है, लेग्स कहाँ है, हैंड्स कहाँ है। तो मैंने उसको जमा दिया और अरेंज करके मैंने उसको रिवर्ट कर दिया, उसको पलट दिया, तो वर्ल्ड का मैप रेडी हो गया। ये सारी स्टोरीज दोस्तों ये बताने के लिए कि बच्चों का जो लेवल होता है वो हमसे काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे ज़्यादा फोकस होते हैं, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक बार में असाइन टास्क को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। अगर आज मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग है और मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरा मग यहाँ चला जाएगा और मोबाइल यहाँ आ जाएगा। पर आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि वो लैपटॉप पे काम भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं और वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कमरे में क्या हो रहा है और कभी उनसे गलती नहीं होती और आपकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं। सो चाइल्ड वर इंटेलिजेंट। हमें अपने बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा उनके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। बिकॉज एक बहुत फेमस कोट है, चाइल्ड इज लाइक अ क्ले, यू कैन मेक गॉड or devil out of it, choice is yours. I hope you like this video.